देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो संयम में आना पड़ेगा। होटल में माना कि सामने आपको जो आपके मेज पर रखा गया भोजन स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका निर्माण किन वृत्तियों वाले व्यक्तियों ने किया है? वो जो नौकर हैं, उनको पता नहीं कि स्नान करके पवित्र होके किस तरह से कैसे हमें भोजन बनाया, तो वो सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। उनको इसका ज्ञान नहीं। वो कहीं भी किसी भी अंग को छूते हुए अपने कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं, उनका केवल ड्यूटी बाय ड्यूटी है। दूसरी बात है कि जिस रसोई में अभक्ष पदार्थ रांधे गए, होटल है, उसमें अंडे हैं, मांस है, ऐसे, और आपसे कहा जाता है कि हमारे यहां वेज और नॉन वेज दोनों है, तो अब उस रसोई में आप सोचो कि हम मांस आदि तो पाते नहीं है, लेकिन वो कम भी नहीं है मांस से जहां रसोई बनी, वो आपकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट करेगी। तो पवित्र आहार पर दृष्टि डालिए। पवित्र आहार यदि आपका नहीं है तो आपकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। आप सोचते हैं कि इधर उधर गंदी वृत्ति से बनाए हुए भोजन को पा करके आप भजन कर लेंगे, नहीं। हम आंखों देखी बात कह रहे हैं। 1500 लोगों का भोजन बनना था, वो काफी विस्तृत भंडारा कुछ आके किए थे। तो शाम के जब टहल रहे थे तो वो लोग अशोक के नीचे बैठे मदिरा पान कर रहे थे। जितने रसोई बनाने वाले थे, पान करके मसाला की पुड़िया मुख में डाल के और फिर रसोई बना रहे थे, और उसी रसोई का संतों को भोग लगना था, श्री जी को भोग लगना। क्या भोग लगेगा? क्या बुद्धि भजन में लगेगी? मदिरा पान करके वो बना रहा है, ऐसा राक्षसी भोजन भला श्री जी भोग पाएंगी? एक परिकर आया था दाल बाटी चूरमा संतों को पवाने के लिए। सुबह की बात है, भारी परात में पैरों से आटा लगाया जा रहा था। 3 बजे तड़के, कोई था नहीं। तो उनसे हमने कहा कि अरे भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? उनका आटा लगा रहे हैं। हम कहा ऐसे आटा लगाया जाता है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे बोले, जब हजारों संतों को बाटी चूरमा पवा, तो हमको आप समझ रहे हो कहाँ हो? वृंदावन धाम में हो, ये कोई होटल नहीं। आप जिनको पवाना चाहते हो वृंदावन वासी वीतराग भगवत अनुरागी, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट हो जाए। तो बोले थोड़े वाला आटा थोड़ी बाबा, अभी हाथ से थोड़ी लगेगा। अरे बाबा, ये सब चलता है, तुम जाओ। जिसने जो बनवा रहे थे पवाने के लिए, उनसे जब बोले काहे को बाबा तुम बेकार की बातें करते हो? इसलिए सात्विक हो और अपवित्र पद्धति से न बनाया गया हो भजन के लिए। भगवत तभी तो भजन में रुचि नहीं हो रही, भजन का नशा चढ़ता है। ये धाम है, हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भोजन को जब स्वाद बुद्धि से पकाया जाता है, अपने शरीर के लिए पकाया जाता है, तो वो साधन में बाधा पहुंचाने वाला भोजन बन जाता है। और जब स्वाद बुद्धि अपनी न रख के श्री जी के भोग के लिए पकाया जाता है और अपने प्रसाद पाते हैं, तो वो भजन बढ़ाने वाला बन जाता है। अब देखो, आप श्री जी को भोग लगाने के लिए बात सोचते ही पवित्रता का विधान आ जाएगा। ये हमारी श्री जी के रसोई, आप इसमें प्रवेश मत कीजिए, और बड़ी सावधानी से और श्री जी का चिंतन करते हुए वो आपके भजन में सहयोग देगा। भोजन धर्म के अनुसार कमाए हुए अन्न से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही जितना आपको आवश्यक है